हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में और मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे और उसके बाद हम उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर होता है और जिसे कहा जाता है गोल्डन क्रॉस ओवर, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर केवल हम एक छोटे से सिंपल से मूविंग एवरेज के पीछे की वजह के बारे में बात करेंगे कि आपको मूविंग एवरेज कैसे यूज करना चाहिए और कब आपको बाय और सेल करना चाहिए मूविंग एवरेज को देख करके। मूविंग एवरेज को ऐड करने का जो सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप मूविंग एवरेज लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। देखेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मूविंग एवरेज यूज किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सभी मूविंग एवरेजेस के बारे में बता दूंगा। आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप मूविंग एवरेज का यूज किस टाइम फ्रेम में और कितने समय के लिए आप स्टॉक खरीद के रख रहे हैं। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं और आप स्टॉक्स को लंबा रखना चाहते हैं खरीद के, तो आपको जितना ज्यादा टाइम फ्रेम है उतना बड़ा मूविंग एवरेज यूज करना होगा। जैसे कि 200 डेज का मूविंग एवरेज या 150 डेज का मूविंग एवरेज या 100 डेज का मूविंग एवरेज। तो मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो आपको एटलीस्ट मूविंग एवरेज जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। वो आपको बताएगा कि आपको कब एंट्री और एग्जिट करना है लंबे समय के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको लंबे समय वाला जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है उसको दिखाता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में मूविंग एवरेज लग चुका है और यहाँ पर रिलायंस कंपनी का स्टॉक्स हमारे पास में है। अब अगर आप सोचेंगे तो ये जो मूविंग एवरेज है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिग्नल्स आपको ऐसे भी मिलते हैं कि स्टॉक्स उसके नीचे गया, फिर से स्टॉक्स उसके ऊपर चला गया, फिर से स्टॉक उसके नीचे गया और तुरंत स्टॉक्स ऊपर चला गया। तो ये सिग्नल्स जो होते हैं ये आपको एक और इंडिकेशन लगाने के बाद पता चलेगा। पर फिलहाल अभी हम केवल मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक्स अगर उसके ऊपर होता है तो आपको लंबे समय तक बने रहना है और अगर स्टॉक उसके नीचे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो आपको स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है लंबे समय के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने आपको बता दी है, मूविंग एवरेज के स्टॉक्स अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो लॉन्ग टाइम के हिसाब से बढ़िया है और स्टॉक्स लंबे समय तक बने रह सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में मूविंग एवरेज के बारे में अगर पूछना है या बताना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस होता है, जैसे अभी मूविंग एवरेज यहाँ पर है 2687 पे और स्टॉक की प्राइस चल रही है 3130 पे। अगर आपको यहाँ से पता नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से गिरने वाला है या बढ़ने वाला है और स्टॉक यहाँ से अगर गिरता है तो ये जो डिफरेंस है, फिर स्टॉक्स अगर इसके नीचे आ जाएगा तो आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा मूविंग एवरेज को देखने पर। तो आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो की जरूरत रहेगी जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब आपको यहाँ पर एक पोजीशन जो बनानी थी वो यहाँ पर, जैसे स्टॉक इसके ऊपर क्लोज होता है ग्रीन कैंडल के साथ, आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और यहाँ पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को भी मिली थी जो कि आप देख सकते हैं लगभग लगभग हमारी 2200-2300 रुपए के आसपास की थी। अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ ही है और स्टॉक्स ने इस हाई का बनाया था और ये ब्रेकआउट करके अब एक नया हाई बनाया है। तो अभी स्टॉक इसके ऊपर है, तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर रहेगा लॉन्ग टर्म में आप मूविंग एवरेज का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपको मूविंग एवरेज इसका ना यूज करते हुए आपको एटलीस्ट 50 डेज के मूविंग एवरेज का यूज करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जब स्टॉक इस मूविंग एवरेज 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर गया था तब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी थी जो कि 2350 के आसपास की थी। यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला, यहाँ तक सपोर्ट मिला और आप देखिएगा कि एक कैंडल ऐसी बनी थी जिसमें स्टॉक ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी थी
तो आप या तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या फिर इस कैंडल में आप देख सकते इन्वर्टेड हैमर बनी थी, तब अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। या फिर आपको यहाँ पर जो पुराना वाला हाई लेवल जब स्टॉक ने टेस्ट किया था, तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो 3 से 4 कंडीशन थी, आपको किसी भी एक टाइम फ्रेम में एक टाइम पर अपना प्रॉफिट बुक करना था, और जब स्टॉक इसके नीचे आया तो आपको वेट करना था प्रॉपर। फिर स्टॉक इसके ऊपर जब गया तो यहाँ पर आपको फिर से फॉल सिग्नल मिला, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जैसे इसके पास आया इस लेवल के, फिर से गिरावट स्टार्ट हुई, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे गया। फिर यहाँ पर देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मूविंग एवरेज के पास में स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा एक अलग पार्ट होता है जो कि समझना बहुत ही जरूरी। फिलहाल आपको स्टॉक में जब स्टॉक इसके ऊपर होता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं या इसमें लंबे समय तक रख सकते हैं। फिर जब स्टॉक इसके नीचे आता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए काम कर रहे हैं तो आपको 50 की जगह फिर आपको एटलीस्ट 9 या 21 का यूज करना चाहिए। अब जो लोग 9 का यूज करते हैं वो खास करके इंट्राडे के लिए भी यूज करते हैं, तो वो भी बेनिफिट का रहता है। पर यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मूविंग एवरेज होता है स्टॉक उसके पास में अगर आता है और नेक्स्ट कैंडल का आपको वेट करना बहुत ही जरूरी है 9 डेज के मूविंग एवरेज में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट दिया, यहाँ पे सपोर्ट दिया, मूविंग एवरेज ने यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ पर आप देखिएगा सपोर्ट मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक जैसे उसके नीचे जाता है और अपना जो पास का सपोर्ट लेवल होता है उसका वेट करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज के बाद में यहाँ पर एक हाई बना हुआ था, ये हमारा रेजिस्टेंस था। यहाँ पर आपको इस सपोर्ट लेवल का वेट करना था। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि गोल्डन क्रॉसओवर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो मूविंग एवरेज होता है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गोल्डन क्रॉसओवर दे रहा है, और इसके ऊपर अगर आप शेयर की प्राइस को देखेंगे तो शेयर हाई बना करके अब नीचे की तरफ आ रहा है, और आप अगर गोल्डन क्रॉसओवर में यहाँ पर परचेसिंग करेंगे और स्टॉक नीचे की तरफ आ जाएगा तो आपको एक फॉल्स सिग्नल मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो बीच का जो डिफरेंस है ये गोल्डन क्रॉस ओवर में सही तरीके से काम नहीं करता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो में जितने ज्यादा लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे उसके बाद मैं उस स्टॉक्स पर या किसी भी स्टॉक्स को लेकर के मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।